तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 43 एवं नौवां पद जो है 79 है, तो समांतर श्रेणी जो है आपको निकालना है, यानी एपी आपको निकाल करके बता देना है। इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसका जो है सोल्यूशन हम लोग करेंगे, क्या करेंगे कि मानेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम लोग मानेंगे कि माना कि एपी जो है, एपी का प्रथम पद क्या, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर जो है, सार्वंतर डी है। ठीक है, मान लिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से हमें कह रहा है कि पांचवा पद 43 है, तो पांचवा पद को लिखने का तरीका आपको बता दिए थे। क्या बताए थे वो आपको तो ध्यान होगा, तो वही लगा दीजिए, ए प्लस 4D। ठीक है, का वैल्यू 43 है, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो फिर कहता है कि नौवां पद जो है 79 है, तो A9 जो है हमारा 79 है, तो A9 को हम लिखेंगे A प्लस 8D, जिसका वैल्यू 79 है, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जो है हल करेंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, विलोपन विधि लगाते हैं से। ठीक है, विलोपन विधि लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 4D बराबर 43 और a प्लस 8D बराबर 79। घटाने पर जो है क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है और ये कट जाएगा, ये माइनस में 4D आ जाएगा। ठीक है, और ये भी माइनस में जो है कितना आ जाएगा, 6 और इसका 3। ठीक है, ये माइनस में ये भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो डी का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा -36 बाई -4, इससे ही कट जाएगा और आपका डी का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, अब डी का मान जो है समीकरण 1 में रख लीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 है a प्लस 4D बराबर 43। ठीक है, अब यहाँ पर जो है a के जगह पर हमें तो आया नहीं है, अभी निकालेंगे 4 और d के जगह पर जो है आ गया है 9 बराबर में 43। तो ये हो जाएगा a प्लस 9 चौक 36 बराबर 43। तो उस साइड अगर हम इसको भेज देते हैं तो हमें a बराबर आ जाएगा 43 माइनस 36, कितना होगा a का वैल्यू, हाँ 7, कितना हो जाएगा 7 घटाने पर। अब जो है a और d निकल गया, तो हम AP कुछ भी निकाल सकते हैं, A2 निकाल लीजिए। A2 क्या हो जाएगा, a प्लस d, मतलब जोड़ते जाइए। अब तो a के जगह पर जो है 7 है, उसमें 9 जोड़ दीजिए, तो 9 7 16। A3 निकाल लीजिए, तो इसी में A2 में जोड़ दीजिए 7, मतलब D, तो A2 में जोड़ दीजिए या A1 में 2D जोड़ दीजिए, बात बरोबर है, किसी भी तरह से जोड़ देना है। ठीक है, सॉरी 9 जोड़ना है, D 9 है ना, तो 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो 3 निकल चुका है, तो बस हो गया, काहे लंबा खींचिएगा। अतः जो है हमारा AP निकल जाएगा, क्या निकलेगा, पहला है प्रथम पद 7, उसके बाद है 16, उसके बाद है 25, इस तरह से डैश जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सवाल है, परंतु एग्जाम में जो है इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको जो है एकदम ध्यान में रखेंगे। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो आप लोग जुड़ जाएंगे, ताकि इस तरह के जो है वीडियो आपको मिलता रहेगा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर कोई भी सवाल प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका सलूशन देने की तत्परता रहेगी। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।